जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक है। इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की इन बातों को हमेशा याद रखना। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा कौवी एक घोंसला बना करके रहते थे। दोस्तों, दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वे अपने भोजन की तलाश में जाते और जब शाम हो जाती तो वापस उस घोंसले में आकर के सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पेड़ के पास में आ जाता है जिस पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे। ये बात कौवा कौवी को मालूम नहीं थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया कि जो बरगद के पेड़ के नीचे खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वह सांप रहने लगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वह अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूट करके हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, वे कौवा और कौवी अपने बच्चे के इंतज़ार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़ करके और भोजन की तलाश में चले जाती हैं। मौका पा करके सांप बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ करके कौवा कौवी के अंडों को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफ़र पूरा करने के बाद में जब कौवा कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते तो कौवा और कौवी दोस्तों मन में बहुत ही दुखी होती हैं और आंखों से आंसू बहने लगती हैं। दोस्तों, इस बार तो कौवा कौवी ने अपने मन को जैसे तैसे धीरज बरताया, लेकिन कुछ समय बाद जब कौवी ने फिर से अंडे दिए तो इस बार वे नहीं चाहते थे कि हमारे अंडों को कोई खा पाए। वो ये देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खा जाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह ही जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन के लिए न जा कर के पास के पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि उस बरगद की जड़ से एक सर्प निकल करके कौवा कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खा करके वापस आकर के उसी खोल में सो जाता है। दोस्तों, जब कौवा कौवी ने अपने अंडों को खाता हुआ देखा तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वे वहाँ पछाड़े खा खा करके रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कोई रक्षक ही नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम सांप का मुकाबला कर सकें। अब कौवी कौवे से कहने लगी कि चलो स्वामी, हम यहाँ से कहीं दूर रहेंगे जा कर के, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, फिर कौवा कौवी ने सुलह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने एक मित्र गीदड़ के पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, हे गीदड़, ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप दोनों अपने इस बरसों पुराने घोंसले को, अपने इस बरसों पुराने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वह अपने साथ हीरे का हार भी पहन करके आती है। नहाते समय वह अपना हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के पार पे रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वो उस हीरे की हार की रक्षा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जा कर के उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ा के लाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख लें, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे की हार को अपनी चोंच में दबा करके लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जिस खोखली जगह पर वह सर्प रहता है। दोस्तों,
गीदड़ की बात सुनकर के कौवा वहां से उड़ता है और उसी पार पर पहुंच जाता है जहां पर राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहां पर सैनिक कर रहे थे। दोस्तों कौवे ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपने चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वह वहां से उड़ गया। और जब वहां से वह धीरे धीरे उड़ा है तो उसके पीछे पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और उसने उस हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहां पर सर्प रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए वो राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वह हीरे का हार उस खोल के अंदर डाल दिया तो सैनिक सीधे उस खोल के अंदर घुसे तो वहां से एकदम करके एक सर्प निकल आया। दोस्तों सैनिकों ने मिल करके उस सर्प को मार दिया और वह हीरे का हार ले जा करके वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सर्प का खात्मा करवा दिया। फिर वह अपने उसी बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे और कौवे ने फिर अपना समय आने पर अंडे दिए और फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले जिनको देख करके वह कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। दोस्तों इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति से काम ना हो वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ रोज लाते रहें। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आनंदित रहिए। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।